नमस्कार दोस्तों, माइंड केयर हॉस्पिटल की ओर से मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का डीसीडी थेरेपी के इस पहले सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है उसके अंदर इस डीसीडी थेरेपी के बारे में कुछ जाना होगा। इस ये जो थेरेपी है ये हिस्टीरिया नाम की बीमारी पर काम करती है, ये भी आपने जाना होगा। और उसके जो लक्षण हैं जिसके अंदर मुख्यतया जाड़े जुड़ना, लंबी बेहोशी होना, परेशान से रहना और गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, छोटी-छोटी बातों का बुरा लगना, किसी भी काम में मन नहीं लगना या फिर बेचैनी का अनुभव होना और इस प्रकार के जो व्यावहारिक लक्षण हैं जिसके अंदर आप अपने जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी बात करने को बहुत सी बारी इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे लक्षण आपके जो रहते हैं उनसे हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए हम इस पूरी बीमारी को काबू में ले लें, इसको हम काबू कर लें। तो इसका ये कोर्स है जिसका पहला सेशन अभी आप देख रहे हो। दोस्तों, हम इस सेशन के अंदर आज के सेशन के अंदर इस पहले सेशन में इस बीमारी को प्रभावित करने वाले सिर्फ एक कारण की बात करेंगे। उस कारण को मैं सबसे पहले आपको एक मनोवैज्ञानिक तरीके से बताना चाहूँगा। उसके बाद में आप उस कारण को किस प्रकार से समझ सकते हैं उस पर मैं बात करना चाहूँगा। समझने के बाद में उस कारण का निवारण आप किस प्रकार से घरेलू तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, बातचीत से, आपके व्यवहार से, आपके घर के सदस्यों के सहयोग से आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक जो कारण है, सबसे पहला जो कारण है इस बीमारी के अंदर आपका जो मन है, जो कि एक बच्चे की तरह होता है, वो मन कमज़ोर हो जाता है, वो मन उदासी का शिकार हो जाता है, वो मन जो है वो एक दबिश में से आ जाता है, उस बुझा-बुझा सा हो जाता है, किसी भी चीज़ के अंदर मन नहीं लगता। तो मन का कमज़ोर होना यानी लो मूड का होना वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। मन जो है आपका एक बच्चे की तरह होता है, जैसे मैंने बताया। तो और बच्चा जो है वो खुश भी होता है, वो उदास भी होता है। मन के अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ होती है। लेकिन हमेशा ही अगर उदासी में रहे और हमेशा ही कोई कोई भी घटना हो जाए, उसकी वजह से मन इतना ज़्यादा निर्बल हो जाए कि वो शरीर को कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसकी वजह से शरीर आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आपका मन इतना उदास हो गया और उदास मन की वजह से जो आपको परेशानी आती है, जो आपको तकलीफ़ महसूस होती है, मन का मतलब महसूस होना, जो आपको महसूस होती है तकलीफ़, उससे बचने के लिए आपका माइंड एक नया रास्ता इख्तियार कर लेता है। और वो रास्ता जो रहता है वो इसके अंदर दाँत भिंचने लग जाना या फिर शरीर का कंट्रोल छूट जाना, बेहोशी आने लग जाना या फिर एक हाथ एक पैर जो है वो काम करना बंद करने देना, स्पीच यानी कि बातचीत बोली, है ना, आपकी आवाज़ जो है वो कुछ टाइम के लिए चली जाना। तो ऐसे लक्षण आपके अंदर आने लग जाते हैं। ये एक मुख्य कारण है कि मन की उदासी। तो दोस्तों, इसके अंदर जो इंसान इस बीमारी से पीड़ित है वो, या उसके जो घर के जो सदस्य हैं वो, इसके जो दोस्त लोग हैं वो, या फिर जो भी इंसान उसको हेल्प करना चाहता है, हमारे जो काउंसलर हैं, हमारी जो टीम है और सभी जो लोग हैं, वो उस इंसान के मन को एक हौसला दें। उसके मन की जो हिम्मत है, मन की जो ताकत है, मन का हौसला है, उसको आप बढ़ाएं। जब आप उसके मन की ताकत, हौसला, हिम्मत को जब आप बढ़ाने लग जाते हैं, उसको ये कहिए कि आप थोड़ा हिम्मत कीजिए। उसके सामने अब जो भी परेशानियां आ रही है, वो परेशानियां उसको बहुत बड़ी परेशानियां लगेगी। उसको ये बोलिए कि आपकी हर एक परेशानी में, आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा जब भी कोई मुश्किलें आएगी तो आप मुझे हमेशा याद रखिए। ये बात आप बोलें। और जो इंसान इस बीमारी से ग्रसित है, वो इंसान यहाँ पर ये समझें कि आपका जो मन है वो उदास है। यहाँ पर आप अपने मन को कैसे खुश कर सकते हो? आप सोचिए कि आप
कब सबसे ज़्यादा खुश थे? आप अपने घर के नज़दीक एक पार्क है, उस पार्क में बचपन में आप खेला करते थे, उस वक़्त आप बड़ा खुश थे। तो आप एक बार उस पार्क के साथ में अपना टाइम बिताकर देखिए, आधा घंटा, 1 घंटा आप वहाँ पर घूम के आइए। आप सोचिए कि आपको क्या खाना पसंद है। तो ये सोचने के बाद में मन को क्या है, मन एक जैसे बताया बच्चे की तरह, तो उसको कोई बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। वो एक ₹1 की जो गोली होती है, उससे भी वो खुश हो सकता है। वो ₹5 के किसी फूल से भी खुश हो सकता है। तो मन को खुश करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक चीज़ है इस बीमारी को दूर करने में। आप अपना मनपसंद का कोई भी काम कर सकते हो, मनपसंद के दोस्त के साथ में बात कर सकते हो। मन जो है वो रिवार्ड सेंटर पर काम करता है दोस्तों। रिवार्ड यानी कि उसको कुछ खुशी मिलनी चाहिए, कुछ आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उसको कुछ इनाम जैसा मिलना चाहिए, उसको कुछ ऐसा चीज़ मिलना चाहिए जिससे वो फील करे कि हाँ, कुछ मैं स्पेशल हूँ। तो आप अपने आप को स्पेशल फील करवाने के लिए जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो आप करें। और उन सब चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये जो हमारे सेशन है इसके अंदर आगे आएंगी। आप अपने मन को खुश करने के लिए राइटिंग का सहारा ले सकते हैं, पोएम का सहारा ले सकते हैं, आप कोई एक अच्छी मूवी देख सकते हैं, आप आउटिंग पर जा सकते हैं, आप अपने घर के बाहर कोई फंक्शन हो रहा है वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो आप कर सकते हैं, आपके मन को ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करवाएंगे। दोस्तों, आपका फेवरेट काम क्या है, जिस काम से आप अपने मन को एकदम से बूस्ट कर सकते हैं? वो काम आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप वो हमारे साथ भी शेयर करना चाहते हो तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वेबसाइट में। और जैसे एक जो है मेरे साथ में एक ऐसे इंसान जुड़े थे जिनको ये बीमारी थी, महिला थी वो। तो जब उनका ये खोजा गया तो उन्होंने ये पाया कि जब मैं लगभग 15-16 साल या 20 साल तक की थी, अभी जो है उनकी उम्र थी 27-28 साल की लगभग, लेकिन वो कहते कि जब मैं 15-16-20 साल की उम्र की थी तब मैं कार्टून नेटवर्क बहुत देखा करते थे। और उनके अंदर भी जो टॉम एंड जेरी का जो कार्टून आता है, उस कार्टून को जो वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो उनको पसंद करने की वजह से अब मैंने उनको बोला कि आप एक बार ट्राई कीजिए। तो उन्होंने देखना स्टार्ट किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 3-4 दिन के बाद उनका मन उसके ओर लगने लग गया। तो उसके बाद में उनकी यूँ मानो कि उनकी जो बैटरी थी वो पूरे दिन की लगभग 15 से 20 मिनट में ही चार्ज हो जाया करती थी। और 2 बार ही उनको बैटरी चार्ज करने के लिए हमने बोला। तो इसका मतलब क्या है कि 2 बार वो 15 से 20 मिनट के लिए वो कार्टून नेटवर्क टॉम एंड जो जेरी वाला है वो देखते और उनका मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप उन तरीकों की खोज में निकलिए कि आपका जो मन है वो कैसे खुश हो सकता है, कैसे आपका जो मन है वो बाहर निकल सकता है। आज आपके साथ में ये काउंसलिंग का स्पेशल कोर्स है जिसमें हम आगे आने वाले जो सेशन रहेगा उस पर हम विचारों पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके मन को नेगेटिव किया किसने है? बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो आपके माइंड में आते हैं, वो अपने आप आते हैं, वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए, आपके आगे की लाइफ से जुड़े हुए, आपके पीछे की लाइफ से जुड़े हुए। तो वो विचार आपके माइंड में जैसे ही आते हैं वैसे ही आपका जो मन है वो नेगेटिव हो जाता है। तो हम उन पर भी इसके जो सेकंड सेशन है उस पर हम बात करेंगे। और तब तक आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं, अपने परिवारजनों की हेल्प ले सकते हैं, आप सभी की हेल्प ले सकते हैं। और आप एक बच्चे की तरह अपने आप को देखिए। बच्चा जो है वो अपनी ज़िंदगी को पूरी इंजॉय करता है, पूरा खुलकर वो उस ज़िंदगी को जीता है। और उतने ही खुलकर आप अपनी लाइफ को जिएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। पहले इस सेशन को बहुत आराम से ध्यान से समझिए। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो,
कॉपी के ऊपर, वो कॉपी आपके हमेशा काम में आएगी। उसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप आइए सेकंड सेशन में। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।